तो हेलो बच्चों, अरे हेलो बच्चों, अरे आज फिर से क्या बार बार स्वागत, स्टार्ट करो, नेक्स्ट वीडियो पे है ना। चलो तो स्वागत तो है, लेकिन स्वागत यहाँ करेंगे हम, यहाँ। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। तो आइए डायरेक्ट फंडा पे कूदते हैं ना। अब टाइम कम, बात कम, अब काम फटाफट खत्म। ये कॉन्सेप्ट है, उतना बड़ा इंग्लिश में नहीं लिखने जाऊंगा, आर्बिट्री एलिमेंट खत्म, ठीक है, वो लिख लेना इंग्लिश पे। मैं लिखता हूँ डायरेक्ट लेट एक्स, एक्स नहीं, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस सी, है ना। अच्छा, मैं इसे लिख सकता हूँ फर्दर, क्या लिख सकता हूँ, अरे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस, क्रॉस में क्या होगा एंड, किस लिए एंड, जब दोनों अलग अलग बात होता है ना तो अच्छा, y बिलोंग्स टू b माइनस सी। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग कर रहा है b में, लेकिन माइनस c हट गया। मैं कितना बार बताया सिक्स चैप्टर में, ये होगा माइनस में तो एंड लगता है। अच्छा, y नॉट बिलोंग टू c, समझे, माइनस पे एंड लगता है, जहां नॉट बिलोंग आ जाएगा ना, नॉट बिलोंग, c जा रहा है, अरे यार c जा रहा है, c अपना कुछ भी एलिमेंट c के b के अंदर होगा, वो टान के खींच के अब b के अंदर में घर में जो भी सामान होगा c का, c वाला क्या करेगा, पूरा छीन के अपना फट जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है, b में जो बचेगा वो b में रहेगा। मतलब ना y b में है, साथ ही साथ एक ही साथ फिर y c में नहीं है। बात को समझ में, अरे अब वो एलिमेंट b में है तो c में क्या रहेगा, अरे c तो अपना लेके खत्म, है ना, c अपना लेके ठस गया, अब वो एलिमेंट अब थोड़ी b में रहेगा। अब जो बचा हुआ एलिमेंट b में है, जो बचा हुआ एलिमेंट b में है वो c में नहीं होगा, क्योंकि c तो कुछ और लेके भागा, ठीक है। अच्छा, वो अपना सामान लेके भागा सिर्फ, ठीक है, b का अपना सामान यहाँ पर नहीं होगा। अच्छा, इसी के लिए हम लोग नॉट बिलोंग लगाते हैं, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू c, ध्यान रखना, हम सिक्स चैप्टर में बता दिए, 10 बार नहीं बताएंगे, ठीक है, बताएंगे, इसी मजाक कर रहा हूँ, ये हो गया। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ये इसके साथ एक बार, ये इसके साथ एक बार, तो मैं लिख दूंगा x बिलोंग्स टू ए, है ना, इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए, साथ ही साथ मैं लिख दूंगा यहाँ पर एंड y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b, फिर मैं लिख दूंगा वापस से एंड, फिर मैं लिख दूंगा x बिलोंग्स टू a एंड साथ ही साथ y डज नॉट बिलोंग्स टू c लिख सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ फर्दर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a, दोनों अलग अलग है, क्रॉस लगेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं एंड लगाता हूँ, अभी मैं बात करता हूँ x a को बिलोंग कर रहा है, साथ ही साथ y को नहीं भी कर रहा है, तो ये जो पेयर होगा ना, ये जो पेयर होगा x कॉमा वाई, ये नहीं बिलोंग करेगा किसको, a क्रॉस c को। बात को समझ में नहीं आया, एक एलिमेंट a में प्रेजेंट है, y एलिमेंट b में नहीं है। अगर मैं a क्रॉस c करूंगा तो 110% x तो a में है ना, y b में नहीं, मतलब x कॉमा y का जो ऑर्डर पेयर आएगा ये a क्रॉस c, मतलब वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ये मौजूद नहीं होगा। क्रॉस तो इसलिए लगाया क्योंकि दोनों अलग अलग है, मतलब बिलोंग कर रहा है ना, अलग अलग एलिमेंट, तो उसके लिए लगा दिया क्रॉस। लेकिन जो नॉट बिलोंग लगा इसलिए क्योंकि जब, हमेशा याद रखना, एंड का माने क्या है ना, तो दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होते हैं। एंड में क्या, दोनों को हम लोग एक साथ फुलफिल, एक साथ ट्रू मान कराना होगा आपको, कंप्यूटर में अगर पढ़े एक साथ ट्रू कराना होगा दोनों को, एंड का माने, और में तो इधर वो या तो फिर वो, लेकिन एंड में दोनों एक साथ, तो दोनों एक साथ लिखने का बारी आएगा ना तो ये नॉट बिलोंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब x में है और y में, y c को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो पक्का x कॉमा y, मतलब y यहाँ आ गया तो एक क्रॉस c में कहाँ से प्रेजेंट होगा वो, अरे होगा नहीं। और जहाँ डज नॉट बिलोंग लग गया वहाँ एंड क्या हो जाता है, वहाँ एंड क्या हो जाता है, x कॉमा y, अच्छा बिलोंग कर दो, x कॉमा y दोनों जगह में एक को बिलोंग कर भी रहा है, एक को नहीं भी कर रहा है, तो इसका माने हो रहा है x कॉमा y बिलोंग करेगा लेकिन a क्रॉस b को करेगा, ठीक है, और नॉट बिलोंग है मतलब माइनस, है ना, a क्रॉस c को करेगा, हो गया प्रूफ। बात को समझ में आया, मतलब नहीं एंड तो माइनस इसलिए दिया कि नॉट बिलोंग, और नॉट बिलोंग मतलब हट जाएगा, अपना लेके माइनस करके चल जाएगा, तो बस सेम ऑर्डर पेयर में इसको बना दिया, और यही सेम ऑर्डर पेयर में एग्जाम्पशन से भी किया था, तो ये इसका सबसेट हो गया। अरे यार ये इसका सबसेट हुआ तो बाय डिफॉल्ट अब इसको उल्टा प्रूफ कर दो, उल्टा कर दो। अब उल्टा क्या करना है, अब इसमें क्या करो, a कॉमा b मान लो दूसरा वाला में, बस इसको उल्टा लिख देना। अरे इसको उल्टा लिख देना, अब उल्टा हम लोग ऐसे ही न जाएंगे वहाँ जो लिखते हैं, तो इतना काम तो कर लेना दोस्तों, इतना काम तो कर लेना, ठीक। तो इसे रब करता हूँ दोस्तों, तो आप क्या करना, बस
ए एक्स वाई उसको ए कॉमा बी लिख देना, उसको पलटी पलटी कर देना और भी क्वेश्चंस कराना, इसी के लिए मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसे तो चलिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो ये रहा, मैं लिख दिया, टाइम बचाया। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करना। बोल रहा है कि ए बी का सबसेट है ना, अगर इफ, बहुत बड़ा इंग्लिश का टर्म है, अगर प्रूव दैट ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, ये प्रूव करना वाला फॉर एनी सेट सी, मान लो कोई भी सेट सी है। तो अगर हमको इसको इसका सबसेट प्रूव करना है तो क्या करूंगा, बस सेम ये मेरा कंडीशंस गिवन है, इसको प्रूव करना है। तो मैं ले लेता हूं लेट ए कॉमा बी बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ दिस। मैं एक तरफ प्रूव करके मैं उसको सबसेट उसका प्रूव कर दूंगा तो मेरा प्रूव हो जाएगा, कंडीशंस गिवन है। तो मैं डायरेक्ट उतना बड़ा इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा, आप इंग्लिश में लिखिए, मैं इसमें लिखता हूँ। मैं लिखूंगा ए क्रॉस सी, ठीक है। मैं अगर ए क्रॉस सी लिखता हूँ तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ ए इसके साथ जाएगा, बी इसके साथ जाएगा। तो मैं लिख दिया ए के साथ गया, बी में क्रॉस, जब दोनों अलग होता है तो यहाँ सी के साथ जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ना, क्वेश्चन पे गिवन है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी में है, इसका माने क्या, मतलब सेम है। सेम है तो मैं लिख सकता हूँ ए की जगह बी, यहाँ पर आप दे दोगे सिंस वी नो दैट द ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये कंडीशंस दे दोगे साथ में। ए अगर सबसेट है बी का, इसका माने क्या है, ए बी का सबसेट और बी ए का भी सबसेट होगा, है ना। ए बी एक दूसरे का सबसेट है, ये इसका माने इक्वल भी दे, तो इसका माने क्या है, मतलब सेम एलिमेंट भी है ना, प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों है, ठीक है। अच्छा ए बिलोंग्स टू बी, ए की जगह मैं बी चेंज कर सकता हूँ बाय ये, ठीक है, बाय ये कंडीशंस, ठीक है। अब एंड लिख सकता हूँ, बी को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, बस खत्म हो गया। ए कॉमा बी को मैं लिख सकता हूँ बी एंड, दोनों अलग अलग है, मैं लिख सकता हूँ क्रॉस सी, खत्म हो गया बात। ये इसका है, बस इसको मैं इसका सबसेट प्रूफ कर देखिए, दोनों ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है, इसका माने क्या होगा, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, हो गया प्रूफ। कुछ नहीं था, बहुत ईजी था इसमें यार, कुछ करना ही कहाँ था, अरे कुछ करना ही कहाँ था, बस सब कुछ तो गिवन था। ए सबसेट है तो पक्का वो सेम होगा, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आइए तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये इसको प्रूफ करना है, 1 पॉइंट हटाओ, ये प्रूफ करना है। अरे यार प्रूफ कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, अरे डायरेक्टली प्रूफ कर सकते हैं बाय पुटिंग द कॉन्सेप्ट व्हाट एवर वी हैव लर्नड इन द सेट्स चैप्टर। क्या हम लोग पढ़े थे, ये कॉम्प्लीमेंट जहाँ दिखता है ना, अपने को ना डी मॉर्गन्स लॉ को बड़ी याद आता है। अरे यार डी मॉर्गन्स लॉ को बड़ी याद आता है, पता नहीं कौन था वो, कहा था, काहे नाम दिया, लेकिन याद बड़ी आता है उसका जब हम जहाँ कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का तो मेन कॉन्सेप्ट डी मॉर्गन्स लॉ पे भी है, लॉ ही पे है ना यार, उसी का नाम लोग प्रूफ किए थे। तो डी मॉर्गन्स लॉ पे हम लोग क्या पढ़े थे, आपको पता है यार क्या पढ़े थे हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ पे, कि या मैं मार्कर ये वाला से बताऊंगा, मान लो मैं डी मॉर्गन्स लॉ, ओ माय गॉड, ये लो डी मॉर्गन्स क्या कहता है कि अगर मेरा कोई ए यूनियन सी का, अगर मान लो ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट, मैं इसे लिख सकता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन का क्या हो जाता है इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन्स लॉ कहता है। अरे डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है, अगर ये यहाँ कहता है तो ये बोल रहा है बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, अंदर का कॉम्प्लीमेंट को हटाओ पहले, बाहर में ऊपर में भी एक कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो इसका माने ये होता है, मैं इसे एक टर्म मान लूँ, इसे मैं एक टर्म मान लूँ, बीच में यूनियन दिया, बाहर कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो इसको मैं फर्दर, अभी मैं क्वेश्चन पे सॉल्व नहीं किया हूँ, बस इसे फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ इधर में। ध्यान से देखो, मैं बोल सकता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, मैं लिख सकता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, इसी के जैसा है ना, बस ए क्या था यहाँ कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, है ना। और मैं लिख सकता हूँ बी, अच्छा ये तो बी हो गया, ये क्या है सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, अरे लिख सकता हूँ। अब मैं इसे ये लिख सकता हूँ, तो आपको ये पता होगा, मैं एक प्रॉपर्टी बताया था, किसका प्रॉपर्टी, जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताया था कॉम्प्लीमेंट में, जब हम लोग पढ़े थे, हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स जब हम लोग पढ़े थे, तो मैं क्या बोला, कोई भी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो खुद सेट्स वापस से आ जाता है ना। कोई एक सेट्स का कॉम्प्लीमेंट को हम लोग दोबारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस से मुझे वही सेम सेट्स मिलेगा, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सी। अरे बस उसे यहीं तो यहाँ तो वही तो पुट करना है, ये ए लिख लो, एक क्रॉस लिख लो, अब ये वाला टर्म को यहाँ लिख लो, यहाँ मैं लिख दिया बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मैं लिख दिया, है ना। फिर उसके बाद मैं लिख दिया यहाँ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर मैं यहाँ लिख दिया ये अलग है, ए क्रॉस, ये हो गया बी, ये हो गया इंटरसेक्शन सी। अरे ये हुआ, अरे हुआ कि नहीं। अब मैं बोल सकता हूँ ए एक बार बी के साथ, अरे एक बार बी के साथ इंटरसेक्शन ए एक बार सी के साथ, खत्म हो गया, कुछ नहीं करना था इसमें।
अरे कुछ नहीं करना था, बस डी मॉर्गन्स लॉ को याद करना था। उसको जितना याद करोगे ना डी मॉर्गन्स लॉ को उतना खुश होगा। ठीक है, बात को समझे। तो डी मॉर्गन्स लॉ को कल याद करना था, पुटिंग द कॉन्सेप्ट्स, है ना, वी आर गेटिंग टू द आंसर, है ना, हम लोग आंसर्स की तरफ आ गए। ये हम लोग कॉन्सेप्ट पुट किया, आंसर आ गया। ठीक है, तो बस इसको हम लोग क्या कि इक्वल प्रूफ करके दिखा दी। अब ये उसके इक्वल है, हम लोग प्रूफ कर दिया, उसको कुछ फर्दर सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आइए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बस फिर से कॉम्प्लीमेंट, अरे फिर से कॉन्सेप्ट। अभी डी मॉर्गन्स लॉ का एक ही बार याद किए, दोबारा याद करो। डी मॉर्गन्स लॉ में 2 लॉ था। एक लॉ और क्या कहता था कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो लॉ कहता था कि ए इंटरसेक्शन फिर यूनियन हो जाता था। अरे फिर यूनियन हो जाता था, बस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर दो, है ना। तो मेरा ए क्रॉस, अच्छा ये इंटरसेक्शन पे है तो मैं लिख सकता हूँ इसे फर्दर बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो जाएगा। आइए हो जाएगा तुम्हारा सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, है ना। इसको मैं ऐसे करके बना दूँ ब्रैकेट। अच्छा अब मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी हो जाएगा और यूनियन ये सी हो जाएगा। अब मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी, है ना, और यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, मैं इसे एक बार इसके साथ लिख दिया, एक बार उसके साथ लिख दिया, बस हो गया, कुछ नहीं करना था। समझ में आया, ये सिमिलर क्वेश्चन है तो इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करते जाइए, जितना क्वेश्चंस करेंगे ना उतना दिमाग खुलेगा। हर दिन हर बार मस्ती मजाक करते रहेंगे तो अच्छा बात है, एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन पढ़ाई भी करना है, एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई भी बहुत करना है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो आइए अब हम लोग जाते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देख लीजिए बोर्ड पर लिखा हुआ है यार, मैं वीडियो कट करके क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्योंकि टाइम बचाना है। तो आइए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। बोल रहा है ए बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन प्रूफ दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इंप्लाइज। ये क्वेश्चंस ना, ये क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं सेट्स में, ऐसा टाइप का इंप्लाइज दिया हुआ, ये दिया हुआ है, तो फर्दर इसको लेकर इसको प्रूफ कर दो, फिर इसको लेकर उसको प्रूफ कर दो। तो बस सिंपल सा बात है, आ जाते हैं हम लोग। मैं ले लेता हूँ लेट ए इज इक्वल टू बी, तो क्या प्रूफ करना है, देन वी हैव टू प्रूव क्या प्रूफ करना है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। अरे यार सिंपल है, तुरंत प्रूफ हो जाएगा। पूरा इंग्लिश लिखना पड़ेगा। अच्छा लो पूरा इंग्लिश लिख देता हूँ, टू प्रूफ। ले पूरा इंग्लिश लिखा, अरे क्या हुआ उससे, ध्यान देखो। ठीक है, मैं इसे मान लिया ना, लेट ए इज इक्वल टू बी, और उसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। अब मैं मानता हूँ नाउ मेरे पास क्या है, मेरे पास ए इज इक्वल टू बी है ना। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या मैं ए इज इक्वल टू बी को ऐसे लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू ए। अरे क्यों, क्योंकि बी ए से बराबर है, तो मैं लिख दिया ए क्रॉस बी को ए क्रॉस ए। अच्छा साथ ही साथ मैं लिख सकता हूँ बी क्रॉस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अरे बात को समझो, बी क्रॉस सी है, अच्छा बी क्रॉस ए है, सॉरी बी क्रॉस ए है ये। अच्छा बी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अरे वही सेम लिख सकते हैं, ए क्रॉस ए। क्यों, क्योंकि इक्वल है। अब दोनों ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसका माने क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए मेरा क्या है, प्रूव हो गया, ट्रू है। समझ में आया, मैं क्या किया, बस इसका यूज करके इसको प्रूफ किया। अब इसको मान के ए इज इक्वल टू बी प्रूफ करूंगा। पर फटाफट, यहाँ सब में देरी नहीं, इस सब में देरी नहीं सर, ये सब में देरी नहीं। अब इतना पढ़ा दिया हूँ सेट चैप्टर, इसमें भी देरी होगा तो मारे खाओगे सब, अब समझा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो यार अब क्या करना है, लेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए में ले लिया। ठीक है, अब मैं ये कंडीशंस को ले लिया, प्रूफ मुझे क्या करना है, इज इक्वल टू बी। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ले लो एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए। मैं मान लिया कि ले लो एक्स क्या है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, क्या मतलब एक्स ए को बिलोंग कर रहा है ना। मैं बोल रहा हूँ कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है। अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो मैं बाय डिफॉल्ट एक चीज़ मान लेता हूँ कि एक्स कॉमा बी, बाय डिफॉल्ट बी, अगर ये एक्स ए को बिलोंग कर रहा है मतलब बी कोई भी एक नंबर है जो ए क्रॉस बी, मतलब फॉर ऑल क्या होगा, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। बात को समझे, मतलब क्या है कि मैं एक्स क्या तो ए को तो कर ही रहा है, लेकिन मैं अगर ए क्रॉस बी कर रहा हूँ तो बी क्या है, बाय डिफॉल्ट कोई भी एलिमेंट्स है वो क्या है, बी को करेगा। मैं लिख दिया फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी। बात को समझ में आया। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक्स ए के साथ जाएगा, है ना। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ एक्स एक बार ए के साथ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर मैं बोलना चाह रहा हूँ क्रॉस है ना, एंड। अच्छा फिर बी किस में जाएगा, बी बिलोंग करेगा बी को, कैपिटल बी को। तो मैं यहाँ से फर्दर लिख सकता हूँ एक्स अगर ए को बिलोंग कर रहा है, बी अगर इसको बिलोंग कर रहा है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एक्स ए इज इक्वल टू बी। अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट, आई एम रियली सॉरी, मेरे दिमाग में एक आया कि ए क्रॉस बी मतलब एक्स कॉमा बी जो है ना,
ए क्रॉस बी को मैं ये लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी किसके बराबर है, बी क्रॉस ए के, तो मैं लिख सकता हूँ ये बी क्रॉस ए को बराबर होगा। अब मैं इसे ये मान सकता हूँ कि एक्स जो है ना वो बी को बिलोंग कर रहा है, और साथ ही साथ एंड बी किसको बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है। तो बेसिकली हमको क्या चाहिए था, एक्स ए को जा रहा है तो ये, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग तो बी मान के चले, तो इसको मैं नेली भी लिखूंगा चलेगा। तो एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब एक्स ए को बिलोंग कर दिया, एक्स बी को बिलोंग कर दिया, तो इसका माने क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अदर वे राउंड कर लेना, अरे यार अदर वे राउंड कर लेना, वाई मान लेना बी को, अदर वे राउंड कर लेना। इतना अब इतना इजी क्वेश्चन अब बार बार बात को समझ रहे हो, अरे टाइम वेस्ट होता है यार, अदर वे राउंड कर लेना, सिंपल तो है। मैं बाय डिफॉल्ट बी मान के चला था कि चलो ए क्रॉस बी करूंगा तो बी में कुछ तो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ऑर्डर पेयर होंगे, बी में मैं बाय डिफॉल्ट मान के चला। बाय डिफॉल्ट मानने के बाद इसको मैं पहले बराबर मान लिया था, एज्यूम कर लिया था, मैं लिखा, लिखने के बाद खोला, ये तो मैं बाय डिफॉल्ट माना था, उसको छोड़ दो, लेकिन बी को कर रहा है वही एलिमेंट एक्स बी को भी कर रहा है, वही एलिमेंट एक्स ए को कर रहा था, ये तो प्रूफ कर दिया। तो मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी, है ना यार, बस अदर वे अराउंड इसको कर देना, तो ठीक है। तो दोस्तों अच्छा, तो क्वेश्चंस खत्म और रिलेशंस भी इसी के साथ साथ खत्म। तो अब जो DPP1 जो मैं दिया हूँ, DPP1 जो मैं दूंगा वो मैं किस में प्रोवाइड करूंगा, पिछले वाले वीडियो पे मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, और लेकिन इस वीडियो पे, पिछले वाले वीडियो पे सॉरी, अब मैं इस वीडियो पे जिसे खत्म हुआ है तो रिलेशंस के एक DPP और 2 DPP में बनाऊंगा बोला था, तो भले जितना कम क्वेश्चन का बनाऊँ लेकिन 2 DPP बनाऊंगा। तो अब मैं इस DPP का जो है ना, क्या इस DPP का मतलब DPP2 मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब लिंक शेयर कर दूंगा, लिंक डाल दूंगा, आप उससे PDF डाउनलोड करके अपना क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। हाँ नोट्स लिखो, नोट्स नहीं दूंगा, नोट्स दूंगा ना तो तुम लोग और सुस्ती हो जाओगे, अरे कुछ नहीं करोगे, अबे कुछ तो करो, अबे आगे बढ़ो, दौड़ो, कुछ तो करो, खाली बैठे बैठे चाहिए ना सब कुछ बैठे बैठे तुमको चाहिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे बैठ के, अरे हम लोग को भी तो चाहिए कुछ भी, हम लोग यहाँ खड़ा पढ़ा रहे, मेहनत कर रहे, तुमको बैठे बैठे चाहिए। अबे लिखो याद रहेगा, लिखो, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाओ, ठीक है ना, दिमाग ज़्यादा सियाना नहीं बनना, ज़्यादा सियाना बनने से गिरेगा, ज़्यादा दिमाग चलाएगा ना, बोले हम ही कर लेंगे, वो कर लेंगे, सब कर लेंगे, मालूम चला कुछ नहीं किया, घर में बैठा हुआ है, ठीक है। तो दिमाग लगाना, हर चीज़ करना है अपने को एकदम शेड्यूल्स के साथ। हम अगर नोट्स लिखने बोल रहे तो कुछ मायने हैं उसका, ठीक है, नोट्स तो हम प्रोवाइड कर देंगे, तुम करेगा क्या बैठ के, तुम खाली बैठ के रटेगा, मैं तो रटने का चीज़ है, अरे करो सॉल्व करो, सोल्यूशन लिखो, सॉल्व करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करना, नोट लिख लेना, जहाँ से लिखना पहले समझना, साथ ही साथ नोट मत लिखना, ठीक है ना, इसमें भी आदमी थोड़ा ज़्यादा सियाना बनता है, साथ ही साथ नोट, रोबो चिट्ठी बनता है। मैं बार बार बोलता हूँ रोबो चिट्ठी नहीं बनना है, रोबो चिट्ठी क्या करता है, करता है, बस हो गया, वो खत्म, उसका अंदर में स्टोर हो गया, तुम ऐसे करेगा ना तो तुमको ऐसे पड़ेगा भी, ठीक है ठीक है। तो इसकी वीडियो के लिए इतना ही रहा। तो आप लोग सब क्वेश्चंस बहुत सफिशिएंट क्वेश्चंस मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए करा दिया। अब इससे हट के कुछ क्वेश्चंस है नहीं बोर्ड के लेवल में, तो मैं जितना DPP में दूंगा उसको सॉल्व कर लो, इससे सॉल्व कर लो, कॉन्सेप्चुअली सब सॉल्व कर लो, दिमाग में हट जाएगा और आप लोग को डाउट नहीं होगा। बोर्ड में अगर क्वेश्चन आया भी तो आप लोग उसको 11th के एग्जाम में आप लोग उसको अच्छे से सॉल्व करवाएंगे, तो ठीक है। तो आपसे अब हम लोग सब नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे। तो हाँ एक चीज़, नेक्स्ट वीडियो पर ना अब हम लोग यार फंक्शंस पे जाएंगे, फंक्शंस पे, है ना, रिलेशंस खत्म, अब हम लोग कहाँ कूदेंगे, फंक्शंस पे कूदेंगे। अगर फंक्शंस पे तुम नहीं कूदोगे ना तो फंक्शन तेरा ऊपर कूद जाएगा, और तेरा ऊपर कूदा ना तो तुम खत्म हो जाएगा, फिर तुमको समझे में नहीं आएगा कुछ क्या चल रहा है, मैथ कहाँ उड़ जा रहा हवा में, ठीक है। तो तुम कूदना फंक्शंस पे, ठीक है, फंक्शंस को कूदने मत देना। तो अभी हम तुमको बताएंगे कैसे कूदा जाता है, ठीक है। तो आपसे हम अब नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग आते हैं देखते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ मेहनत, वीडियो पे आएंगे ना तो 15 मिनट देखना, अरे कम से कम पहले 2 मिनट में मत पहचान लेना, नहीं समझ में आ रहा, अंधेरा लग रहा, सर क्लियर नहीं दिख रहा, हाँ तेरे लिए का पूरा हम 50 लाख का सेटअप लगा ले गया, अजीब लड़का है यार, कॉन्सेप्ट समझा रहे, कॉन्सेप्ट को ध्यान दो कि तुमको पूरा डिजिटल चाहिए एकदम, सब चीज़ तो डिजिटल चाहिए तुमको। तो मैनुअल क्या रहेगा, मैनुअल कुछ करो, ये है मैनुअल, ठीक है, ये है मैनुअल, ठीक है। डिजिटल तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो वही बहुत बड़ा डिजिटल है, उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। वॉइस देखो और यहाँ देखो, समझ में आ गया, बस चुपचाप से आंख बंद करके सो जाओ, अगला दिन फिर देखना वीडियो, ठीक है। चल टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।